महामोनी कर्म का पश्चाताप अनुचिंतन। ओ भगवान, मैंने बहू के दुर्व्यवहार, कुशील सेवन, दहेज के लोभ में अंधा होकर, तीव्रतम क्रोधाविष्ट होकर उसका गला दबाकर उसे मार डाला और एकांत कमरे में शव को फांसी लगाकर लटका दिया। पुलिस की जांच में मैंने कहा पति पत्नी में अर्थात मेरे बेटे बहू के बीच तनाव रहता था, उससे दुखी होकर उसने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली। ओ भगवान, मैं जैन कुल में जन्मा, परंतु कभी धर्म के संस्कार तो मिले नहीं और लोभांध होकर मैंने एक क्रूरतम हत्या कर डाली। उसके लिए मुझे घोर पश्चाताप पूरे जीवन भर होता रहा। मुझे किसी से बोध मिला कि अपने पापों की आलोचना कर लो तो वह धुल जाता है। हे प्रभु, मैं अंतःकरण से इस घोराति घोर हत्या के पाप का पश्चाताप करता हूँ। अपनी दुष्ट हत्यारी पापात्मा को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। ओ भगवान, मेरी 2 पुत्रियां हो चुकी थीं, परंतु पुत्र की कामना में मैंने नसबंदी नहीं करवाई। तीसरा गर्भ प्रारंभ हुआ। मुझे बारंबार ये चिंता सता रही थी कि आज के भारी महंगाई के युग में कभी तीसरी संतान पुत्री हुई तो कैसे लालन पालन करूंगा। आज दहेज और भेंटें भी लाखों में देनी पड़ती है और बारातियों के स्वागत में हाथ जोड़े खड़े रहते और अच्छी आवभगत करते भी बाराती खरी खोटी सुना जाते हैं। वर पक्ष के लोग जली कटी सुना जाते हैं। बेटी दुखी हो जाती है। तब परीक्षण करवाया, ज्ञात हुआ पुत्री है। मैंने पत्नी को एक नामी शल्य चिकित्सक के यहाँ ले जाकर गर्भस्थ मानवी के टुकड़े टुकड़े करवाकर गटर में फेंकवा दिए। ओ भगवान, इस घोर मनुष्य हत्या के लिए मुझे धिक्कार है। आज भी मैं जब उस दृश्य का स्मरण करता हूँ तो कांप उठता हूँ। मैं निरंतर पश्चाताप की अग्नि में जीवन भर जलता रहा। इस अंत समय में मैं अपनी आलोचना करता हूँ। आप अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा की साक्षी में अपनी हत्यारी पापी घोर पापी आत्मा को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। हे परमात्मा, मैंने कैसे कैसे राक्षसी कार्य कुकृत्य किए, घोर गूढ़ नृशंस हत्याएं की, असंख्य जीवों की घात उपघात की, षड्यंत्र पूर्वक मेरी प्रगति में रोड़े बने। ऐसे लोगों को हटाने के लिए उन्हें चुपचाप उड़वा दिया, फेंकवा दिया। अनेक मनुष्यों का शोषण किया। व्यापार व्यवसाय उद्योग आदि में बाधक मकान दुकान के किराएदारों से मकान दुकान खाली करवाने हेतु, धन वसूली हेतु गुंडों दादाओं को भेजकर सुपारी देकर हाथ पैर तोड़वा दिए और अवैध रीति से लाखों लाख का धन वैभव जोड़ लिया। पद प्रतिष्ठा ऊंची कर ली। इतनी मायाचारी की अपनी गूढ़ माया, षड्यंत्र, घपलों, घोटालों, कांडों को प्रकट न हो, इसके लिए असत्य बोला, मेरे विरुद्ध बयान देने वाले या साक्षी हेतु तत्पर व्यक्तियों के हाथ पैर तोड़वा दिए। ऐसा झूठ कपट मायाचारी करके उसे छिपाया। हे सर्वज्ञ परमात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। मैं तो अपने अंतःकरण को, अपनी आत्मा को धिक्कारने, उसकी आलोचना करने के लिए आपके समक्ष खोल खोल कर रख रहा हूं। इस संसार में जितने अधम से अधम पापाचरण हो सकते हैं, मैंने अपने यौवन के मद में, धन और पद की लिप्सा में
पागल होकर कर डाले। जीवन भर मुझे अपने कुकर्मों का भारी पश्चाताप होता रहा, पर बताने का साहस भी नहीं होता था। उस झूठी प्रतिमा को ठेस लगती, अतः दबाए रखे। आज इस मरण संधि में मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि इतनी राक्षसी पाश्विक प्रवृत्तियों में रहकर जो धन वैभव मैंने अर्जित किया वह सर्वस्व तो छूट रहा है, लुट रहा है। ओ प्रभु, इस क्षणभंगुर शरीर के सुख हेतु, मान सम्मान हेतु धन वैभव बढ़ाया, परंतु सब कुछ क्षणभंगुर निस्सार है। मैंने निरर्थक ही इतनी गूढ़ माया, छल प्रपंच, कपट से झूठ बोलकर इतना घोर पापाचरण किया, उसका आप अनंत अत्यंत सिद्ध परमात्माओं की साक्षी से धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो। मेरा समस्त महामोहनी पाप निष्फल हो, निष्फल हो। ओ भगवान, योग संयोग से मेरी जीवन संगिनी समझाती, मेरे इन घोराति घोर पापाचरण हेतु चेतावनी देती कि क्यों इतने घोर कर्म बांधकर अधोलोक नारकी को दुख देने वाले कृत्य करते हो, तो उन तत्वों का ही उपहास, मजाक उड़ाता, कहता, कहाँ है भगवान, कहाँ है स्वर्ग नरक? देख, इतनी हत्याएं, इतने काले कारनामे, करोड़ों के घोटाले, हत्या, बलात्कार, जार कर्म के घोर अपराधी राज्य सुख भोग रहे हैं। कौन ईश्वर या कर्म उन्हें सजा दे रहा है? ये चैन की बंसी बजा रहे हैं। इन्होंने तो बंशी वाले को भी मुट्ठी में कर रखा है। ऐसा कहकर, हे भगवान, हे सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा, मैंने आपके अगम तत्वों, सूत्रों के अर्थों का भी अपलाप किया। कुछ नहीं है, कोरी कपोल कल्पना, कल्पित बातें हैं। ऐसा करके मैंने घोर, तीव्र, गूढ़, क्रूर, मोहनीय, महामोहनी कर्म किया। हे परमात्मा, मैं आज अब इस मरण संध्या पर अपनी समस्त तत्व संबंधी भूलों, भ्रमों को तोड़ता हूं। स्वर्ग है, नरक है, कर्म है, कर्म फल भी है, उसे कर्ता को भोगना पड़ता है। मैंने आपके सूत्रार्थ का अपराध किया, उन्हें अमान्य किया, उसका मैं अंतःकरण से बारंबार पछतावा करता हूं, अपनी आलोचना करता हूं। हे धर्म सहायिका, तेरे समक्ष अपने सभी राक्षसी पाश्विक कुकृत्यों को प्रकट कर धिक्कारता हूं। तो मुझे जो दंड देना चाहे दे, डोंडी पीट कर सबको सुनाना कि मेरा पति ऐसा हत्यारा, शोषक, पीड़क, पापी, घोटालेबाज रहा, जिससे वे मेरी लाश पर थूकें, मुझे लाश को लाते मारे। हे अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आपकी साक्षी से मैं अपने समस्त जीवनों के इन महामोहनी कर्मों के कुकृत्यों को स्वीकार करता हूं कि एक पश्चाताप ही कर सकता हूं। अंतःकरण से पश्चाताप आलोचना करता हूं, अपने को धिक्कारता हूं। मुझ पापी दुष्ट को धिक्कार है, धिक्कार है। ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा की शाश्वतता, ध्रुवता, अनंत ज्ञानादि गुण सत्ता, कर्म सत्ता, कर्म फल परिपाक सिद्धांत जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया, वैसा ही अधिमान्य करता हूं, शिरोधार्य करता हूं। भूल से, भ्रम से उस गलती को अब नहीं दोहराऊंगा। आज सब भ्रम और भूल को दूर कर उन तत्वों, निर्ग्रंथ प्रवचन पर अगाध से अगाध दृढ़ श्रद्धा करता हूं, उनकी सत्यता पर विश्वास करता हूं। सर्व पर पदार्थों से परे इस आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर उसके साक्षात अनुभव में जाता हूं। हे प्रभु, मैंने कैसे घोर पाप किए, खोल खोल कर आपके समक्ष रखता हूं। मैं जानता था कि ये बात असत्य है,
फिर भी परिषद के समक्ष उसे सत्य कहता, जानता था कि ये बात सत्य है, तब भी धर्म परिषद को धोखे में डालने के लिए कहता, यह ऐसी नहीं ऐसी है, चिकनी चुपड़ी कर रखता, यह असत्य कहता रहा। ऐसा कहते करते हुए अपने संयमी साथियों, अपने धर्म संघ के साधर्मी भाइयों से कह कर निरंतर कलह करता, परस्पर क्लेश करवा देता, संघर्ष करवा देता, पुलिस और न्यायालय में परिवाद करो, प्रकरण याचिका लगाओ, उकसाता, सलाह देता और वर्षों संघ समाज में, संयमी परिवार में कलह होता रहता। मैं ऐसा कर करके अंदर ही अंदर अपनी कलाकारी मायाचारी पर प्रसन्न होता, इतराता था। ओ भगवान, ऐसे कलह करके, करवा करके, उसकी अनुमोदना करके मैंने धर्म संघों के टुकड़े करवा दिए, धर्म स्थानों पर ताले लगवा दिए, वर्षों तक साधर्मियों के बीच घोर कटुता, वैर वैमनस्य बना रहा। ऐसे मैंने शांत कलहों को बारंबार हवा दी, प्रज्वलित किया और मन में मुदित हुआ। हे प्रभु, धर्म संघ का सदस्य होकर, संयमी संघ का साथी संगी होकर मैंने कैसे कैसे कुकृत्य करके महामोहनी कर्म बांध दिए। आज एकांत में चिंतन किया, अब इस मरण समय में विचार आया, अरे दुष्टात्मा, तेने धर्म का, धर्मात्मा का, संयमी बनने का ढोंग करके कैसे कैसे कार्य किए कि भगवान के शासन को ही छिन्न भिन्न किया। उन साधकों को भी संयम साधना से विमुख कर लड़ाया भिड़ाया। मुझे इस घोर पापाचरण का धिक्कार है, धिक्कार है। मैं अंतःकरण से इस दुष्ट आत्मा को धिक्कार कर अपने ही कुकृत्यों की आलोचना करता हूँ। मेरा वह पाप निष्फल हो, निष्फल हो। हे प्रभु, मैंने सगे भाई या परिजन या सहव्यापारी या साथी को धोखे में डालकर कपटाचरण करके उसका धन हड़प लिया, उसकी संपत्ति पर आधिपत्य स्वामित्व कर लिया, कारखाने पर ही उसी के कारखाने पर कब्जा कर मालिक बनकर बैठ गया, उसका तो सर्वस्व ही हरण कर लिया। वह भद्र पुरुष, संस्कारी, आपका अनुचर भक्त मुझसे साक्षात क्षमा मांगने आया, वैर वैमनस्य को भुलाने, अपना हृदय साफ करने मेरे पास आया। परंतु मैं कैसा दुष्ट कि उसे 50 खरी खोटी बातें कहीं, गालियां दी। तेरी संपत्ति थी ही नहीं, मेरी थी। तुम उससे क्षमा मांगकर प्रदर्शन कर समाज परिवार में मुझे नीचे गिराने आया, दुष्ट कहीं के आदि। धक्के दिए, लातें मारी और घर दुकान कारखाने से उसे निकाल दिया। ओ भगवान, आज मुझे भारी अफसोस है कि वह सभ्य पुरुष तो मात्र जो हुआ अपने भाग्य कर्म का दोष मानकर वैर भुलाने मुझसे क्षमा मांगने आया, संपत्ति लेने, उसमें से हिस्सा लेने नहीं आया। वह सदमे में फिर मर गया। मुझे आज इतना पश्चाताप होता है कि मैंने उसे क्षमा देकर वैर को नहीं बोसिराया, उल्टा बढ़ा लिया। वह तो अपना वैर बोसिरा गया, क्षमा मांगकर अपने पाप धो गया, और मैं कैसा पापी, दुरात्मा, दुष्ट, हत्यारा, शोषक, धोखेबाज कि ऐसा वातावरण बनाया जैसे ऐसे कृत्य का कर्ता वह है और मैं तो दूध का धुला हूँ। अरे अरियंत सिद्ध परमात्मा, मैं आपकी साक्षी से इस चोरी और सीना चोरी के घोर पाप की अंतःकरण से आलोचना करता हूँ। उसका समुचित हिस्सा, धन संपत्ति उसके बेटों वारिसों को देता हूँ। उस सज्जन पुरुष से अब इस मरण वेला में अंतःकरण से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। वे सद्पुरुष मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। वैर वैमनस्य अपनी ओर से भी ओसिराता हूँ। उन भद्र पुरुष के प्रति मेरी मंगल मैत्री, मंगल मैत्री, मंगल मैत्री। उनके आत्म कल्याण के लिए मेरी मंगल मनीषा, हार्दिक हार्दिक मंगल कामना।
अहे परमात्मा, मैं कैसा पाखंडी, आडंबरी, मान कशाई कि मेरे अंदर में तो मैथुन सेवन का भाव मिटा नहीं, ब्रह्मचर्य सदा नहीं। स्त्रियों, नव यौवनाओं को देखकर मन वचन से विषयासक्त हो, मन वचन से, आंखों से काम सेवन करता रहता हूं। उनमें मेरी आसक्ति, उनके प्रति मेरा भोग भाव बना रहता है और जगत में मैं अपने को व्रती, ब्रह्मचारी, महाव्रती रूप में दिखाता रहता हूं। हे सर्वज्ञ परमात्मा, आपसे तो क्या छिपा है। मैंने बाना तो व्रती का ले लिया, संयमी का पहन लिया, संयमी बन करके 3 कर्ण 3 योग से ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण कर लिया, कहलाता फिरता हूं। पर मन वचन से, आंखों से अब्रह्म सेवन, कुशील सेवन भी करता रहता हूं। स्वप्न में तो जैसे साक्षात रति सुख भोग लेता हूं। हे भगवान, आपके आगम के अनुसार ऐसी मायाचारी से, ऐसे पाखंड से, ऐसा दिखाकर लोगों का विनय सेवा भक्ति जयकार लेने से महामोनी कर्म, चिकने कर्म का बंद होता है। भवों भव भटकाने वाला कर्म है। यह अनंत अरियंत सिद्ध परमात्मा, मैं आपकी साक्षी से इस अदृश्य अपरोक्ष में सेवित मन वचन चक्षु के मैथुन का, अब्रह्म का अंतःकरण से घोर पश्चाताप करता हूं, स्वीकार करता हूं। आप गुरु भगवंत मुझे कठोरतम दंड प्रायश्चित दें। हे भगवान, मैं इस महामोनी कर्म के महापाप के लिए अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। मैं लज्जित हूं, शर्म से मेरा माथा झुक जाता है। हे दुष्टात्मन, जरा तो विचार कर कि उन तीर्थंकर परमात्मा के तीर्थ का तो अंग है, उसकी तो लाज रख। यह तो विचार कि सर्वलोक के लिए प्रतिपल वंदनी पूजनी परम इष्ट है, पर क्यों भ्रष्ट बना फिर भ्रम पाले, भटकने, चतुर्गति में भटकने, संसार में अटकने के लिए कार्य क्यों कर रहा है। इन कार्यों से परे क्यों नहीं होता। हे परमात्मा, हे गुरु भगवंत, मेरा यह सर्व अपराध माफ करो, माफ करो। मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। अपराधी हूँ, दंड का भागी हूँ। इस क्षण से जीवन पर्यंत मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हो आपके समक्ष संकल्प करता हूँ कि अब मन वचन चक्षु से भी लेश मात्र अब्रह्म सेवन नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। इस मरण काल में मैं पूर्व में किए ऐसे समस्त कुशील, कदाचरण, अपरोक्ष विचार के लिए अपने आप को धिक्कार कर अपनी पापी आत्मा की अंतःकरण से आलोचना कर शुद्ध होता हूँ, विशुद्ध होता हूँ। ब्रह्म अर्थात आत्मा, उसी में चर्या मात्र अपनी ही आत्मा में समाहित होता हूँ, अंतर्मुख होता हूँ, अंतर्लीन होता हूँ। समाधिस्थ, पूर्ण समाधि, आत्मस्थ, स्वरूपस्थ, स्वालीन, परम आत्मा में लीन, परमानंदमय, परम शांति में स्थिर। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, मैं कुमार नहीं होते हुए भी अपने आप को कुमार कहकर स्त्री में आसक्त होता हूँ। उन्हें धोखे में रखकर उन्हें कुमार हूँ, अविवाहित हूँ, ऐसी नाटकीय रीति से दिखाकर उन कुमारियों को रिझाकर भोग भोगे, भ्रष्ट किया, भ्रष्ट हुआ। मैं अधमाधम पतित पापी कैसा कि ऐसी मायाचारी की और भोग भोगे। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। छल प्रपंच कपट से मैंने ऐसे अब्रह्म सेवन से महामोहनी कर्म बंधक महापाप कर डाला। उसके लिए मुझे आज भारी दुख है, पश्चाताप है। इस मरण समय में मैं उस महापाप की आलोचना करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वो मेरा महामोहनी जनक महापाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं अब उस महापाप से परे होकर
शुद्ध होकर यह दृढ़ संकल्प करता हूं कि ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मैं इस मरण काल में उस समस्त महापाप से परे होकर शुद्ध आत्मा की शरण में, अपनी शरण में स्व में जाता हूं। विराम, अपूर्ण विराम, विश्रांति। ओम शांति, शांति, शांति। हे सर्वज्ञ परमात्मा, आपसे क्या छिपा है? आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं तो मात्र अपने महापाप की आलोचना निंदा के लिए खोल खोल कर रख रहा हूं कि मैंने विवाह नहीं किया। वास्तव में मैं अविवाहित रहा, जीवन पर्यंत रहा, परंतु पर्दे के पीछे चोरी से परिवार, समाज, देशवासी जरा भी न जान सकें ऐसी मायाचारी करके बड़ी चतुराई से मैंने एक से एकाधिक से एक बार, अनेक बार, बार बार, मन वचन मात्र से मात्र स्पर्श तक या आगे फिर शरीर सुख भोग भी भोगे। परिवार में, समाज में, देश विदेश में मैं ब्रह्मचारी कहलाता था, कहता भी था। लोग उस विशेषण से मेरी यशोगाथा करते तो मैं प्रसन्न भी होता था। लोक में, परिवार, समाज, संघ में ब्रह्मचारी, अंदर में अब्रह्म, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी। ओ भगवान, मैं कैसा पाखंडी, कैसा मायावी, कैसा क्रूर, गूढ़ पापी आपके आगम में महामोनी कर्म का महापापी हूँ। अनंत जन्म मरण, नरक निगोद में भ्रमण, भयंकर संसार वर्धक पाप का करता हूँ। मैं आज अपने हृदय पट को खोलकर दिखा दूं तो मुझे शांति हो जाए। मैं ब्रह्मचारी नहीं था, नहीं रहा। मैं अंदर ही अंदर मैथुन सेवन करता था, परंतु बाह्य में यश प्रसिद्धि के लोभ में अंधा, कामांध भी, घोर पाप कर्मी रहा। अहो अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आपकी साक्षी से मैं इस महापाप को आज स्वीकार करता हूँ। अपनी व्यभिचारी आत्मा को बारंबार धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैं अपनी आलोचना करता हूँ। पश्चाताप अंतःकरण से शब्द मात्र नहीं, भावतः पश्चाताप करता हूँ। मेरा वह पाप, महामोनी कर्म का महापाप निष्फल हो, निष्फल हो। ओ भगवान, मैं कैसा अज्ञानी कि अनंत ज्ञानी, अनंतदर्शी, जिनेंद्रों का भी अवर्णवाद किया, निंदा बुराइयां की, उनकी तथा उनके शासन की हीलना की, शासन को छिन्न भिन्न करने के घोर पाप भी किए। संघों में, श्रवण संघ में, गच्छ में, संप्रदाय में अपने अहंकार के पद रिप्सा के लिए भेद डाले, टुकड़े करवाए। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, उनकी आज्ञा में विचरने वाले संयमियों की निंदा बुराइयां अवर्णवाद करके शासन को हानि पहुंचाई। ऐसा कर करके मैंने एक और अपने मान कषाय का पोषण किया। संप्रदाय संप्रदाय के बीच वैर वैमनस्य के बीज बोए, फूट डाली। ऐसे द्वेष विद्वेष का घोर पाप भी किया और मूल में तो महामोनी कर्म का महापाप कर डाला। हो अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, मैं उन समस्त घोराति घोर पाप का आज अब इस अंतिम घड़ी में अपने अंतःकरण से धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडम। ओ भगवान, मैं कैसा अज्ञानी, घोर पापी, अविनीत, अभिमानी हूँ कि जिन आचार्य भगवंतों से, उपाध्याय भगवंतों से या अन्य ज्ञानी गुरुओं से विनयवंत होकर प्रथमतः विनय धर्म पाया, उसी कारण उनसे श्रुत ज्ञान की प्राप्ति की, खूब सीखा, परंतु वे कुछ नहीं जानते। मैंने तो अपनी बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा शक्ति से, अपने श्रम से यह ज्ञानार्जन किया है। फिर देखो उनकी चर्या में, साधवाचार में कितना शिथिलाचार है। सम्यक चरित्र का वे पालन ही नहीं करते। ऐसे कितने ही प्रकार से
उन्हीं परम उपकारी महापुरुषों, सत्पुरुषों, महान आत्माओं, एक भवावतारी आचार्य भगवंत और उपाध्याय भगवंत की मैंने निंदा की, बुराई की, भर्त्सना की, उनकी कमियां खामियां ढूंढी और उनके विरुद्ध दुष्प्रचार किया, उनका बदनाम किया। हे परमात्मा, आपके परमागम में यह घोराति घोर महामोहनी कर्म का महापाप है। साथ ही ज्ञानी का अवर्णवाद, निंदा बुराई से अनंत ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का भी बंद होता है। मैं आज या अब इस मृत्युशैया पर जीवन की अंतिम घड़ी में अपने इस महापाप को प्रकट करके घोर पश्चाताप करता हूँ। मैं कैसा अज्ञानी, कैसा अविनीत, कितना अभिमानी, कैसा घोर कृतज्ञ अपकारी महापापी हूँ। आपके आगम में तो यहाँ तक है कि किसी भी व्यक्ति से वीतराग का एक वचन भी सीखा है तो उसके प्रति विनयवंत होकर कृतज्ञता ज्ञापित करो, बारंबार उनके महान उपकार को प्रकट करो। जीवन भर उनके ऐसे उपकार का बदला नहीं चुका सकता, परंतु हे अरिहंत परमात्मा, इन महान उपकारी पुरुषों ने तो इस शुद्ध ज्ञान का गुरु गंभीर रहस्य मर्म मुझे समझाया, परंतु मैंने तो शब्द रूप ग्रहण किया। इसी कारण मुझे उस शब्द शुद्ध का भारी अभिमान आ गया और उनका भयंकर अवर्णवाद किया। मैं उसके लिए आज अब इस अंत समय में अपने आप को अंतर्भावों से धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार हो, मेरा वो महामोहनी का महापाप निष्फल हो। मैं इन समस्त शुद्ध ज्ञानदाता परम उपकारी महान आत्माओं से आज अब महाप्रयाण के पूर्व क्षमा मांगता हूँ। वे महापुरुष जहाँ कहीं हो मेरी विनय भक्ति को स्वीकार करें और मेरे घोर अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे धिक्कार है कि जिन आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत एवं मेरे लिए महान उपकारक महापुरुषों की सेवा, पूजा, अर्चना, सम्मान करके उन्हें संतृप्त, संतुष्ट, प्रसन्न तो नहीं किया और अपने थोथे ज्ञान पर अभिमान कर उनका अपमान किया, अवर्णवाद किया, उनकी निंदा बुराई की। ओह अरिहंत सिद्ध परमात्मा, मैं इस महामोहनी पाप, महामोहनी कर्म का आज इस जीवन की संध्या में पश्चाताप करता हूँ। अपने आप को बारंबार धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है इन महान उपकारी महापुरुषों की अविनय, असाधना, अभक्ति, निंदा बुराई के लिए इन सब से अपने अंतर्भावों से क्षमा मांगता हूँ। वे मुझे क्षमा करें। अहो प्रभु, मैंने देवों की रिद्धि, द्युति, यश, वर्ण, बल, वीर्य का भी अवर्णवाद किया। उस महामोनी के महापाप के लिए मुझे धिक्कार है। हे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, जो आपके द्वारा प्रतिपादित रत्नत्रय धर्म की आराधना के लिए सर्वविरति संयम लेने के लिए तत्पर व्यक्तियों को मैंने बाधा दी, उन्हें मना किया, चूंकि वह मेरा पुत्र या पुत्री, मेरे पति या पत्नी या अन्य प्रियता के संबंध वाले प्रियजन हैं, उनके प्रति मेरी भारी ममता है, भारी मोह था। उनसे मुझे भारी आर्थिक सहायता का लालच था, उनके संबल, सहारे, आश्रय की मुझे चाह थी। उनसे मुझे काम भोग पूर्ति की भारी काम, लालसा, वासना थी, इसलिए आज्ञा नहीं दी। तदर्थ उन्हें मारा पीटा, कमरे में बंद किया, अन्यत्र भेज दिया, साधु साध्वियों के यहाँ जाना वर्जित कर दिया, उनसे भी क्लेश किया। ऐसे दीक्षार्थी को भोगों हेतु आकर्षित किया, विवाह के लिए बाध्य किया, विवाह ही कर दिया, भोगों में संसार में ही झोंक दिया। दीक्षा के लिए उद्यत ऐसे भाई बहन को ही गायब करवा दिए। कई अन्य प्रलोभन देकर या आज संयमी जीवन में कितनी गिरावट आ गई है। वैर वैमनस्य है, संप्रदायवाद है, वृद्धावस्था में कोई सेवा करने वाला नहीं मिलता है। आज संयमियों में कई उपेक्षित दास दासी जैसे रखे जाते हैं। ऐसे संयम लेने से उन्हें ऐसा कह करके उन्हें विमुख किया।
हे अरिहंत परमात्मा, आपके परमागम में यह महामोनी कर्म का महापाप है, अनंत भवों में भटकाने वाला, अनंत दुख देने वाला कर्म है। मैंने ऐसे अपने प्रियजन या अन्य सगे संबंधी को भड़का दिया, आज्ञा नहीं दी या नहीं देने दी, ऐसा महामोनी कर्म का महापाप किया। आपके तीर्थ की, तीर्थवासी संयमियों की निंदा बुराई, हीलना, अवहेलना, अवर्णवाद किया, तीर्थ को क्षति पहुंचाई। मैं आज या इस मरण संध्या में इस महापाप की अंतःकरण से आलोचना करता हूँ, बारंबार पश्चाताप करता हूँ, अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। हे भगवान, मैंने अपने सांसारिक लाभ के लिए, भोगों की पूर्ति के लिए, आर्थिक लाभ के लिए जो प्रियजन, परिजन, परिचित भोगों से विरक्त होकर विरति में जाना चाहते थे, उस हेतु उद्यत थे, इंद्रिय विजय हेतु जप तप त्याग प्रत्याख्यान सामायिक औषध ब्रह्मचर्य साधना में जाना चाहते थे, उन्हें मैंने बाधा पहुंचाई, उनसे क्लेश किया, कई प्रकार से उनकी विरुद्ध अवरोध पैदा किए, उन पर क्रोधाविष्ट हुआ, साधनारत हो गए तो उनकी साधना में मैंने विघ्न पहुंचाया, उन्हें साधना से भ्रष्ट करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न मैंने किए और ऐसे उन्हें धर्म भ्रष्ट करने का पाप किया। हे भगवान, आपके कर्मशास्त्र में ये कृत्य अनंत भव भ्रमण कराने वाले महामोहनी कर्म कहे गए हैं। मैंने मोहवशात काम भोग वासना लोलुपता के कारण स्वार्थवश ऐसे धर्म ध्यान में उद्यत परिजनों परिचितों को रोका, उन्हें बाधा दी। उस महापाप के लिए आज अब जीवन की सांझ में अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है। हे प्रभु, मैं कैसा अभागा कि स्वयं तो भोगों में आकंठ डूबा रहता और अपने जीवन साथी, परिजन, सगे संबंधी को भी उसी में डुबोने का कार्य करने वाला दुष्ट। मुझे इस महामोहनी कर्म के महापाप का धिक्कार है, बारंबार धिक्कार है। मेरा वह पाप निष्फल हो। हे अरिहंत परमात्मा, मैं स्वयं चतुर्गति रूप संसार वर्धक अनेक पापारम में पड़ा रहने वाला भोगों का कीड़ा, किसी आत्म पुरुषार्थी ने आपकी अमृतवाणी सुन समझकर देशतः या सर्वतः विरति ले ली, किसी ने उत्कट तप उग्र तपस्वी जीवन अपना लिया। मैंने मात्र अपने स्वार्थ के कारण, भोग लिप्सा के कारण ऐसी संयमी या परम तपस्वी आत्माओं को, व्यक्तियों को अनेक प्रकार से कष्ट दिए, उपसर्ग, बाधा, प्रताड़ना देकर उन्हें विचलित किया, धर्म क्रिया में उन्हें बाधा दी, उन्हें धर्म से ही भ्रष्ट करने के लिए उन्हें भटकाया, आपके सत्य मार्ग से उन्हें हटाकर भिन्न असद मार्ग में, संसार में, भोगों में फंसाने का मैंने पुरुषार्थ किया, हीन कार्य किया। हे परमात्मा, आपके कर्म शास्त्र में इसे ही महामोनी कर्म का महापाप कहा है। मैं अपने इस कुकृत्य, दुष्कृत्य, क्रूर से क्रूरतम पाप का आज अब इस मरण समाधि के समय पश्चाताप करता हूँ। अपने आप को अपने अंतःकरण से धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है। वह मेरा महामोहनी कर्म का महापाप निष्फल हो। हे सद्गुरुदेव, अब आपकी साक्षी से श्री संघ की उपस्थिति में महामोहनी कर्मबंध हो ऐसा कोई कृत्य जीवन पर्यंत कभी नहीं करूँगा। मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, शेष जीवन जितना भी हो मैं उसका पालन करूँगा। हे प्रभु, मैं इस मरण की अंतिम घड़ियों में महामोहनी कर्मबंध के जो दुष्कर्म, घोर कर्म, तीव्र गूढ़ कर्म किए, उन सब का पश्चाताप कर, अपनी आत्मा से, अंतर्भावों से धिक्कार कर, आलोचना कर, अपनी आत्मा को शुद्ध करता हूँ, विशुद्ध करता हूँ।
अब मैं उस परम विशुद्ध सिद्ध समान आत्मा की ओर अपनी ओर ही उन्मुख, उसी में उन्मीलन करता हूं, उसी में समाता हूं। अब और कोई विकार नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। मैं एक एकाकी आत्मा, निर्विकल्प, निर्विकारी, निर्विचार, आत्मगुप्त, मात्र स्व का ज्ञाता, स्व का दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, स्वयं में परिपूर्ण, स्वयं में लीन, परम शांत, परम समाधि, परम आनंद। ओम शांति शांति शांति।